स्त्री की मृत्यु पर कौन नहीं रोता। जब एक स्त्री इस दुनिया से जाती है तो सिर्फ उसका पति, बच्चे या घर वाले ही नहीं रोते, उसके साथ साथ रोता है वो घर, वो आंगन, वो किवाड़, वो चूल्हा, वो बर्तन जिनसे उसने अपने लोगों को प्यार परोसा। सिसकती है उसकी साड़ियाँ, खामोश हो जाती है उसकी चूड़ियाँ और बिंदिया जो हर सुबह उसके माथे पर मुस्कुराती थी। वो गलियाँ जहाँ उसकी हंसी गूंजती थी, वो नदियाँ, वो चिड़िया, उसकी सहेलियाँ, हर कोई एक सुर में कहता है वो अब नहीं रही। एक स्त्री का जाना सिर्फ एक शरीर का जाना नहीं होता, वो पूरा एक जीवन ले जाती है, पूरा एक संसार। एक स्त्री सिर्फ घर नहीं बनाती, वो खुद एक संसार होती है। एक स्त्री जब जाती है तो उसकी कमी को शब्दों में नहीं, खामोशी में महसूस किया जाता है। उस कुर्सी की खामोशी में जहां वह बैठकर दिन भर की बातें सुनती थी, उस दीवार की चुप्पी में जिससे पीठ टिकाकर वो थकान उतारा करती थी। उसके जाने के बाद घर वहीं रहता है, पर घर का मन चला जाता है। सुबह होती है पर नाश्ते की आवाज़ में अपनापन नहीं होता। रात होती है पर नींद से पहले कोई सिरहाने बैठकर सब ठीक है ना अब नहीं पूछता। एक स्त्री के जाने से सिर्फ रिश्ते नहीं टूटते, रोज़मर्रा की आदतें भी विधवा हो जाती है। घर के लोग जिंदा रहते हैं पर घर की धड़कन रुक जाती है। वह जो सबकी ज़रूरतों से पहले सबकी चिंता करती थी, वह जो अपने दर्द को सबके सुख के नीचे दबा देती थी, अब वह जाती है तो पीछे सवाल छोड़ जाती है। अब सबसे पहले कौन सोचेगा? बच्चों की गलती पर डांटने वाला तो मिल जाएगा, पर समझाने वाली नज़र कभी वापस नहीं आती। उसकी कमी तब और चुभती है जब किसी खुशी में सब हंसते हैं, वह हंसी पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि एक स्त्री खुशियों को जोड़ने वाली डोर होती है। उसके बिना हर खुशी थोड़ी अधूरी रहती है। वह सिर्फ रसोई नहीं चलाती थी, वह रिश्तों का तापमान संभालती थी। कौन कब नाराज है, किसे कब चुप रहना है, किसे कब गले लगाना है, यह सब उसे बिना कहे पता होता था। उसके जाने के बाद सब कुछ चलता है, पर तालमेल खत्म हो जाता है और तब समझ आता है एक स्त्री का जाना दरअसल संतुलन का जाना होता है। एक स्त्री जब जाती है तो वह अपने साथ बहुत कुछ ले जाती है, जिसका हिसाब कभी नहीं लगाया जा सकता। वो ले जाती है घर की आवाज़, आंगन की रौनक और त्योहार की वजह। त्योहार आते हैं पर मन नहीं आता, दिए जलते हैं पर उजाला अधूरा रहता है, क्योंकि स्त्री सिर्फ उत्सव नहीं मनाती, वह उत्सव को जीने लायक बनाती है। उसके बिना त्योहार रस्म बन जाते हैं। एक स्त्री के जाने के बाद घर में बातें होती है, पर बातों में गर्माहट नहीं होती। सब बोलते हैं पर कोई सुनने वाला नहीं बचता, क्योंकि स्त्री सुनने की वह क्षमता होती है जो शब्दों से नहीं, भावनाओं से सुनती है। उसके जाने के बाद सब अपनी अपनी बात कहते हैं, पर कोई किसी की बात समझ नहीं पाता। वह जो बिना बोले सबका दर्द पहचान लेती थी, वह जो चुप रहकर सबका बोझ हल्का कर देती थी, उसके जाने के बाद दर्द बोलने लगता है और बोझ सबके हिस्से में बंट जाता है। एक स्त्री के जाने से घर में लोग कम नहीं होते, पर घर छोटा जरूर हो जाता है, क्योंकि वह दिल को बड़ा रखती थी। उसकी कमी तब सबसे ज़्यादा महसूस होती है जब कोई टूट जाता है और उसे संभालने वाला कोई नहीं होता। तब एहसास होता है सिर्फ एक स्त्री सहारा नहीं थी, वो सहारे की आदत थी। उसके बिना
सब मजबूत दिखते हैं पर भीतर से खोखले हो जाते हैं। और यही सबसे बड़ा सच है, एक स्त्री जब जाती है तो वह अपने साथ सिर्फ यादें नहीं ले जाती, वह जीने का तरीका भी अपने साथ ले जाती है। शायद समय के साथ सब कुछ संभल जाता है, दिन फिर से चलने लगते हैं, हंसी भी लौट आती है। लेकिन सच यह है कि एक स्त्री की जगह कभी कोई नहीं ले पाता, क्योंकि वह सिर्फ रिश्तों का हिस्सा नहीं होती, वह रिश्तों की जड़ होती है। उसके जाने के बाद घर खड़ा तो रहता है पर आत्मा से खाली हो जाता है। और तब समझ आता है स्त्री का जाना सिर्फ विदाई नहीं, वह एक पूरे संसार का धीरे धीरे चुप हो जाना है।